प्रीति अपने रिजॉर्ट पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद उसने अरुण से खाना मंगवाने के लिए कहा। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अरुण और प्रीति ने साथ में खाना खाया। प्रीति ने अरुण से पूछा, अरुण जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? अरुण ने बताया, मेरे मॉम डैड है जो फ्रांस में है और कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली है। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, ओए होए, शादी होने वाली है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो फ्रांस में होना चाहिए। अरुण ने कहा, जैसे ही आप ऑफिस के बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगी मैं चला जाऊंगा। प्रीति ने पूछा, और मकान कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अरुण ने कहा, कल शाम तक पूरा रेडी हो जाएगा, फिर आपको इतनी दूर आना जाना नहीं करना पड़ेगा और कल ही रात मैं फ्रांस के लिए निकल जाऊंगा। प्रीति ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी और वो खुश हो गई कि उसके पीछे से एक बॉडीगार्ड कम हुआ। अब वो चैन से घूम सकेगी। पर अभी भी उसे विक्रम से डर लग रहा था, जैसे आज उसे ढूंढता हुआ चला आया था, कहीं हर बार ऐसे ही ना ढूंढता रहे। फिर तो वो समीर को ढूंढ ही नहीं पाएगी। प्रीति फिर अरुण को बाय बोलकर अपने रूम में चली गई। अपने मन में सोचा, पहले मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। उसने घर फोन लगाकर सबसे बात की। जैसे ही उसे पता चला राजवीर और शिल्पा पलक को गोद लेने वाले हैं तो वो बहुत खुश हो गई। अगले हफ्ते पलक की बर्थडे में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जानी है, ये जानकर वो फूली नहीं समाई। उसे मन ही मन अपने रब जी को धन्यवाद कहा। पलक वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। उसने भगवान से कहा, हे रब जी, मुझे जल्दी से समीर से मिला दो, फिर मैं भी पलक से बहुत सारा प्यार करूंगी, उसके गाल खींचूंगी। वो एकदम गोलू मोलू है। देखना भगवान जी, यदि समीर मिल गया तो मेरी भी ऐसी ही गोलू मोलू गोरी सी बेटी होगी। मैं उन्हें बहुत प्यार करूंगी। और वो समीर के साथ सपने देखने लगी। सपने देखते देखते शर्माने भी लगी। फिर वो समीर कहाँ मिलेगा उसके बारे में नेट में सर्च करने लगी। समीर ने उसे बताया था कि वो हल्द्वानी रेजिमेंट में पोस्टेड है। प्रीति को बस यही चिंता थी कि वो हल्द्वानी रेजिमेंट तक पहुंचेगी कैसे। फिर उसने मन में कहा, मुझे किसी भी तरह विक्रम को पटाना पड़ेगा। वो मुझे आधे रास्ते तक ले जाएगा, अकेले जाने में तो डर लगेगा। फिर उसे जब वी मेट मूवी की एक लाइन याद आ गई, लड़कियां खुली हुई तिजोरी के समान होती है। तो उसे थोड़ा डर भी लगा। प्रीति हिम्मत तो कर लेती थी, पर वो कभी अकेले कहीं नहीं गई थी, इसलिए अभी भी उसे डर लग रहा था। उसे समीर को ढूंढने के लिए संडे का प्लान बनाया, बस किसी भी तरह विक्रम राजी हो जाए। उधर विक्रम के घर जब विक्रम पहुंचा तो हॉल में ही सब बैठे मिले। राणा जी ने विक्रम से तेज आवाज में कहा, विक्रम, सुधा यहाँ आई हुई है, तुम्हें उसका भी थोड़ा ख्याल रखना है, आखिर तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। विक्रम ने भी गुस्से में कहा, मैंने आपको 1000 बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है। राणा जी भी बोले, कैसे नहीं करोगे शादी, आखिर मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। विक्रम ने भी कहा, मैं आज तक आपके हर फैसले को मानता आया हूँ। मैंने पहली बार आपसे सिर्फ तनु को मांगा था, मगर आप वो भी नहीं दे पाए, तो अब आप भी भूल जाइए कि मैं किसी सुधा या किसी और से शादी करूंगा। राणा जी ने फिर गुस्से में कहा, तनु तनु तनु, अरे 1000 बार कह चुका हूँ, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। ऐसी सांवली और गरीब लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकता था। क्या गलत किया मैंने इसमें? मेरा भी मन है कि मेरी होने वाली बहू बहुत सुंदर और किसी अच्छे परिवार से आए, जो संस्कारी भी हो। सुधा बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों को देख रही थी। उसने मन में कहा, वैसे भी मुझे इससे शादी भी नहीं करनी है। अच्छा है इसी ने मुझे मना कर दिया। वो पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। विक्रम ने उसे जाते हुए देखा और कहा, देख लीजिए अपनी पसंद, आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसी गुस्सैल और घमंडी लड़की से अभी शादी कर लूं? नहीं, कभी नहीं। यदि मेरी किस्मत में तनु नहीं तो कोई भी नहीं। राणा जी बोले, तुम जानते हो तनु के पापा का बिजनेस लॉस में चला गया था, पूरे कंगाल हो गए थे, घर तक बिक गया था। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? सुधा को देखो, वो खुद एक टॉप मॉडल है, पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं है। शादी होगी तो जाने कितना दहेज मिल जाएगा। विक्रम ने मुस्कुराकर देखकर कहा, सिर्फ दहेज के चलते आप मेरी शादी सुधा से कराना चाहते हैं? और आप जानते क्या हैं तनु के बारे में? क्या कहा आपने? कौन करेगा उससे शादी? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वो शादी कर चुकी है, वो भी बगैर किसी दहेज के। वो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन तेज प्रताप राठौर की पत्नी है, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा जाता है। इतना बोलते ही विक्रम की आंखों से आंसू आ गए और वो भी अपने रूम में चला गया।
विक्रम की नानी और साधना जी दोनों बाप बेटी की लड़ाई आंखें बंद करके सुन रही थी। उन्हें विक्रम के लिए बहुत दुख था। बचपन से ही विक्रम ऐसा ही रहा है। शायद उसने अपने लिए कभी किसी चीज को मांगा ही नहीं, और जब पहली बार मांगा तो उसे झूठ बोलकर वो चीज नहीं दी गई। तनु की कंडीशन को विक्रम को बताया ही नहीं गया। कब उसकी शादी हो गई विक्रम को तो पता भी नहीं चला, और विक्रम की एक तरफा मोहब्बत उसके सीने में हमेशा के लिए दफन हो गई। कुछ प्यार में इजहार नहीं होता, ऐसी बात नहीं कि वो सच्चा प्यार नहीं होता। ये प्यार एक तरफा ही निभाया जाता है, क्योंकि हर किसी को हर किसी से प्यार नहीं होता, और हर किसी को हासिल प्यार नहीं होता। उधर तनु और तेज भी खंडाला पहुंच गए थे। तनु तो पूरे रास्ते सोते हुए आई थी। जब दोनों होटल पहुंचे, तेज ने कुछ सोचा, फिर धीरे से उसे गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया। उसे तनु को बेड पर लेटाया और चादर उड़ा दी। अपने कपड़े बदलते हुए उसके मन में सोचा, वाकई अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल आराम से सोती है। यहाँ तक आ गया मैं, गोद में उठाकर रूम तक ले आया, मगर इसे पता ही नहीं चला। तेज तनु के बगल में ही लेट गया। रास्ते में ही दोनों खाना खा चुके थे, इसलिए उसे भी भूख नहीं थी। उसने धीरे से तनु के माथे पर किस किया। तनु ने भी मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। तेज ने उससे कहा, तो तुम सोई नहीं थी? देखो मेरे हाथ दुखने लगे हैं तुम्हें कार से यहाँ रूम तक लाते लाते। तनु ने आंख मटकाते हुए उससे कहा, तो क्या मैं भारी लग रही हूँ? तेज ने उससे कहा, पर अब तुम अकेले भी तो नहीं हो, मैं तुम माँ और बच्चे दोनों को उठाकर लाया था। तनु ने भी अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, देखो बेबी, तुम्हारे पापा को अभी से तुम भारी लगने लगे हो। तेज ने अपने कान पकड़े तनु को देखकर सॉरी बोलते हुए कहा, नहीं तुम दोनों ही भारी नहीं हो, मुझसे गलती हो गई। फिर उसने तनु को अपनी तरफ खींचा, प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह 9 बजे मैं एक मीटिंग में जाऊंगा, पर जल्दी लौटूंगा। उसके बाद हम खंडाला घूमने के लिए चलेंगे। तनु कभी खंडाला नहीं आई थी, पर उसने इस जगह के बारे में बहुत सुना था। उसने मुस्कुराकर देखा और हाँ कह दी। थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। प्रीति आज जल्दी ही आश्रम में पहुंच गई थी। व्हाइट सलवार कमीज और लहरिया मल्टी कलर दुपट्टा, कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी उसके गोरे रंग पर जैसे खिल उठी थी। उसके आश्रम आते ही वहां काम करने वाले कई लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वो अपने केबिन में आगे बढ़ती, पर सबको ऐसे घूरते देखा तो वो वहीं रुक गई। उसे सबको घूर कर देखा, फिर कहा, कोई जानवर देख लिया क्या? सबने नामे गर्दन हिला दी। प्रीति ने फिर कहा, तो कोई 3 सर 4 हाथ 10 पैर वाला भूत देख रहे हो? सबने फिर नामे गर्दन हिलाई। तब प्रीति गुस्से में बोली, तो आज के बाद हमें घूर घूर के देखा ना, तो तुम सबकी आंखें ना नोच ली तो मैं भी प्रीति नहीं। मैं ना यहीं पर ही तुम सबकी चमड़ी उधेड़कर टुकड़ों में काट कर फ्राई करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझे तुम सब? सभी ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। वहां खुसर बुसर भी बंद हो गई और सभी अपने अपने काम में लग गए। प्रीति फिर बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। साले कामचोर है सबके सब। लड़की देखी नहीं, लगता है काम नहीं करेंगे, बस लड़की घुरने का डिपार्टमेंट खोल दिया है इन लोगों ने। हाँ। अपने केबिन में आकर उसने अपना बैग एक तरफ पटका और धम से अपनी चेयर में बैठ गई। फिर उसे जैसे ही घूमने के बारे में याद आया तो वो फिर अलर्ट हो गई। उसे सभी जरूरी फाइल्स को पढ़ लिया था। विक्रम के आने से पहले वो सभी जरूरी काम खत्म कर लेना चाहती थी, तभी विक्रम से घूमने के लिए वो बात कर सकती थी। वो फाइल का काम कर ही रही थी, तभी चंदन आया और बोला, मैडम आपके लिए मसाला चाय लाऊं? प्रीति ने उससे चाय ली और उसे थैंक यू कहा। चंदन फिर बोला, प्रीति दी आप तो गजब बोली। अब ये लोग ना कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं तो आज ही विक्रम भैया से इनकी शिकायत करनी सोच रहा था, अभी तक नहीं बोला क्योंकि भैया बहुत परेशान दिख रहे हैं काफी दिनों से। प्रीति कुछ सोचकर बोली, पर क्यों, कोई तो कारण होगा। चंदन बोला, हाँ वो सुना तो था कि भैया ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, पर आप नहीं जानती यहाँ की लड़कियों और महिलाओं को, उन्हें तो बस फ्री के खाने और सुविधाओं से मतलब है। वो भैया को बहुत ही परेशान कर रही है और प्रोजेक्ट पूरा होने में मदद नहीं कर रही। तनु दीदी थी तो समझा देती, पर भैया जाते हैं ना तो सब उन्हें चिकने चिकने कह के चिढ़ाती हैं। प्रीति ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखकर कहा, क्या कहती हैं चिकने? वैसे है तो वो।
फिर वो मुस्कुरा दी। चलो मैं देखती हूँ, इन महिलाओं का चिकनापना ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं।